Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the most important topic that is called as the gene. What are genes or what is gene? Actually gene is a DNA's hereditary material which carries the genetic information. DNA जो है वो आप सबको पता है कि हेरिडिटी मटीरियल होता है और DNA के अंदर जो हेरिडिटी मटीरियल होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स से लेकर टू ऑफस्प्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो किसकी फॉर्म में होती है, वो हमेशा जीन्स की फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन इज़ अ पार्ट ऑफ द डीएनए और इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल और द डीएनए। आप ये भी कह सकते हो कि जीन जो है वो डीएनए का वो पार्ट है जिसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन और कोडिंग ऐसी दे रहा है जो आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन है जिसका आई कलर ब्लू है या उसके हेयर कलर ब्राउन है, तो वो जितने भी हैं वो उसकी जीन्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी मटीरियल और जीन जो है वो एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है फॉर डेवलपिंग द पर्टिकुलर करेक्टर और ट्रेट इन अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ख़ास एक नॉर्मल हर पर्सन के अंदर हर इंसान एक पर्टिकुलर इंसान है, ख़ास इंसान है और उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो है वो ट्रेड्स आ रहे हैं, उसका आई कलर, उसका हेयर कलर, उसका चलना उठना बोलना, वो इट डिपेंड्स ऑन द जीन। ठीक है, और ये जीन्स जो हैं कुछ एंजाइम्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती हैं और एंजाइम्स आर ऑल्सो द प्रोटीन्स। तो डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो विदाउट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वर्कआउट नहीं कर सकती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है डीएनए के अंदर सेल से फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू साइटोप्लाज्म। अब जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी सेल में सेल से डीएनए में जाएगी, डीएनए से एमआरएनएस में जाएगी और फिर एमआरएनएस उसको फिर दोबारा शिफ्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में। दिस होल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टू प्रोसेसेस दैट इज़ कॉल्ड एज दी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एज दी नेम इंडिकेट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की हमने कॉपी निकालनी है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वही है कि इस प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज़ कॉपीड। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जीन की वो कॉपी होगी इन अ फॉर्म ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म के अंदर कॉपी होगी और वो क्या है एमआरएनएस कंटेन करेंगे जो इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से टू द राइबोसोम में लेके जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी होती है कोड्स की फॉर्म के अंदर और वो कोड्स इस तरह के कोड्स होते हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म के अंदर कोड्स होते हैं। फिर आ जाता है ट्रांसलेशन। जो भी इंफॉर्मेशन कॉपी की गई है उसको आगे फर्दर ट्रांसलेट किया जाता है, उसको आगे फर्दर रीड आउट किया जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के दोनों प्रोसेस इस तरह डिपेंड करें कि अगर मैं अपना कोई काम किसी स्टूडेंट को कहती हूँ तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करेगा एंड दैट स्टूडेंट विल बी कॉल्ड एज दी एमआरएनए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, क्योंकि वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहा है। आरएनए सारे सेम होते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन उनको थोड़ा सा डिफ़र कर दिया गया है। ठीक है, तो वो मैसेंजर कहलाएगा और जो मैसेंजर आरएनएस अपनी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए कहलाएंगे और आरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाएंगे और वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेंगे जो भी कोड की फॉर्म के अंदर होगी और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कि एक इंफॉर्मेशन आई AUG की फॉर्म में एक प्रोटीन बन गया, GUG की फॉर्म में आई एक प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब अमाइनो एसिड बन जाएगा और फिर एक प्रोटीन की जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से आ जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनएस होते क्या हैं? आरएनए एक्चुअली आप सबको पता है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर पढ़ लिया और द न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोज शुगर एंड वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। और वो नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड दी साइटोसिन। इन प्लेसमेंट ऑफ द थायमिन आरएनएस हैव द यूरेसिल। ठीक है, आरएनए के पास थायमिन की जगह जो है वो यूरेसिल होगा, डीएनए के अंदर थायमिन होगा।
डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल को कैरी कर रहा होता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, जैसे आप एमआरएनए कह रहे हो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इसका साइज़ जो है वो जीन के साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स की फॉर्म के अंदर लेता है वो AUG GUG वटेवर दी कोड्स दे आर कॉल्ड एज दी कोडोन्स, इनको कोडोन्स कहा जाता है। और ये जो कोडोन्स होते हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि तीन तीन के कोड्स होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट जो है वो आगे इनकोड होते हैं और इनकोड होने के बाद एक अमाइनो एसिड जो है वो बना देते हैं। और ये तकरीबन जो मैसेंजर आरएनए है, आरएनएज़ के तकरीबन 3 to 4% टोटल आरएनए के इन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर होते हैं। फिर आ जाती है बात ट्रांसफ़र आरएनए की। स्मॉलेस्ट साइज़ आरएनए है, तकरीबन 70 to 90 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर बस कंसिस्ट कर रहे होते हैं। वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए होते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स में ये ड्यूप्लेक्स के फॉर्म में भी वर्कआउट कर रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है अपोजिट बेस पेयर के साथ, और वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा एंटीकोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट एज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। इट ट्रांसफ़र रिलेटेड अमाइनो एसिड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम। अब ये साइटोसोल से इन्फॉर्मेशन जो है वो अमाइनो एसिड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी साइटोसोल से जो है वो ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम में। एंड दे आर 60 इन नंबर्स वाइल ह्यूमन सेल कंटेन ओनली 45 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए। वैसे तो ये 60 इन नंबर्स होते हैं, 60 होते हैं ये टीआरएनए नंबर्स, लेकिन 45 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। और इट इज़ अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए। और टोटल आरएनए के ये 10 से 20% बनाते हैं। और ये जो कोड्स होते हैं इनकी कोड्स वो इसके यहाँ पे आ जाते हैं। AUG है तो इसके अपोजिट जो होगा एडेनिन की जगह यूरेसिल हो गया, यूरेसिल की जगह एलिन, गोनिन की जगह साइलिन, तो ये इस तरीके से रीड आउट करते हैं उसके अपोजिटली। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए कहलाते हैं। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और इट हैज़ लार्जेस्ट साइज नंबर ऑफ ऑल दी 3 आरएनए। सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ में ये है और सबसे छोटा जो है वो टीआरएनए। 80% ऑफ द टोटल आरएनए ये जो है सेल का आरआरएनए पे डिपेंड कर रहा होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज फॉर्म कर रहा होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. In next class we will discuss the next topic. Allah Hafiz.